स्वागत है आप सबका हमारे चैनल एग्रीकल्चर पॉइंट में। और दोस्तों आज मैं लेकर आया हूं बीएससी एग्रीकल्चर सेकेंड सेमेस्टर का जो नेक्स्ट पेपर होना है फंडामेंटल ऑफ एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स का, उसके कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आया हूं। दोस्तों इस चैनल पर आप नए हैं तो इसी प्रकार की नॉलेज फील्ड वीडियो पाना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलते हैं एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, औसत लागत किसके बराबर होती है? तो दोस्तों औसत लागत किसके बराबर होती है? कुल लागत बटे उत्पादन लागत के बराबर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आता है, अर्थशास्त्र के पिता हैं। तो अर्थशास्त्र के पिता दोस्तों कौन है? एडम स्मिथ जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, मूल्य सिद्धांत प्राइस थ्योरी अर्थशास्त्र की किस भाषा में आता है? तो किस भाषा में दोस्तों आता है? सूक्ष्म अर्थशास्त्र में आता है। किस में आता है? सूक्ष्म अर्थशास्त्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों 4 नंबर, भूमि का लगान किस प्रकार की लागत का उदाहरण है? तो दोस्तों स्थिर लागत का उदाहरण है, फिक्स कॉस्ट का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आता है 5 नंबर, यदि y बराबर 30x और 0.25 x की पावर 0.252.60 हो तो रिटर्न ऑफ स्केल की प्रकृति क्या होती है? तो दोस्तों इसकी प्रकृति जो होती है घटती है होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 6 नंबर, प्राइम लागत प्राइम कॉस्ट क्या कहलाती है? तो दोस्तों प्राइम कॉस्ट जो होती है परिवर्ती लागत कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आता है, अवसर लागत को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो अवसर लागत को एकांतर लागत के नाम से भी जाना जाता है, अल्टरनेटिव कॉस्ट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आता है, ओवरहेड लागत कहलाती है। तो ओवरहेड लागत क्या कहलाती है? स्थिर लागत कहलाती है। क्या कहलाती है? फिक्स कॉस्ट कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आता है 9 नंबर, जब सीमांत उत्पादन शून्य हो तो कुल उत्पादन कितना होगा? तो सीमांत उत्पादन जब शून्य होता है तो कुल उत्पादन अधिकतम हो जाता है। दोस्तों चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को ज़रूर ही वीडियो भेजिएगा, जिससे उनके भी मदद हो सके। और दोस्तों अपनी कॉपी पे ये नोट कर लीजिए क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, भारत का आयात निर्यात बैंक एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक कब स्थापित हुआ? तो कब दोस्तों स्थापित हुआ था? 1 जनवरी 1982 को स्थापित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, IRDP कब प्रारंभ की गई? तो IRDP 2 अक्टूबर 1980 को प्रारंभ की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, उत्पादन किसका फलन है? तो दोस्तों उत्पादन जो होता है वो कारकों का फलन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, एगमार्क एक्ट कब लागू हुआ? तो एगमार्क एक्ट जो था दोस्तों सन 1937 में लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आता है, नाबार्ड की स्थापना कब की गई थी? तो नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई सन 1982 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कारक उत्पाद संबंध क्या कहलाता है? तो कारक उत्पाद संबंध जो होता है उत्पादन फलन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आता है, डंपिंग क्रिया किसमें दिखाई देती है? तो दोस्तों डंपिंग क्रिया जो होती है एकाधिकार में होती है, तो मोनोपोली में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आता है 17 नंबर, जब सीमांत उत्पादन औसत उत्पादन के बराबर होता है तब उत्पादन की लोच किसके बराबर होती है? तो 1 के बराबर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आता है, किसान के ऋण की भुगतान क्षमता की जांच किसके आधार पर की जाती है? तो दोस्तों किसके आधार पर की जाती है? तो कुल कृषित भूमि के आधार पर की जाती है, टोटल क्रॉप्ड लैंड पर की जाती है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, टिकाऊ खेती कैसे प्राप्त कर सकते हैं? तो टिकाऊ खेती जो होती है अधिक तकनीकी सहायता द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आता है, मिश्रित खेती में सकल प्रक्षेत्र आय में कम से कम पशुधन का कितना योगदान होता है? तो दोस्तों कितना होता है? 30% होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कृषि विपणन के स्वामियों को दूर करने का सबसे प्रभावी उपाय क्या है? तो दोस्तों सबसे प्रभावी उपाय अनियंत्रित विपणन अपनाना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, 11वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कितना था? तो कितना था 11वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल? 2007 से 2012 तक था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आता है, लाभ का लगान सिद्धांत किसने दी थी? तो रेंट थ्योरी ऑफ
प्रॉफिट किसने दिया था दोस्तों? तो ये F.A. वॉकर ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आता है 24 नंबर, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम किस वर्ष पास हुआ? तो सन 1948 में पास हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एक समान वस्तुओं का विनिमय वाला बाजार कहलाता है? तो दोस्तों पूर्ण प्रतियोगी बाजार कहलाता है। दोस्तों ये बहुत ही हल्का दिख रहा है, तो इसमें पूर्ण प्रतियोगी बाजार होगा, नोट कर लीजिएगा आप। नेक्स्ट आता है, कृषि वस्तुओं की मांग होती है? तो दोस्तों कृषि वस्तुओं की मांग जो होती है लोचपूर्ण होती है। कैसी होती है? लोचपूर्ण होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आता है, राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान की स्थापना कब और कहाँ की गई? तो दोस्तों ये स्थापना जो थी जयपुर राजस्थान में ही 8 अगस्त 1988 में की गई। कब की गई? तो 1988 में की गई दोस्तों। नेक्स्ट आता है दोस्तों, नाफेड की स्थापना कब की गई? तो नाफेड की स्थापना सन 1974 में की गई। कब की गई? तो 1974 में। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आता है, भारतीय खाद्य निगम की स्थापना कब की गई? तो खाद्य निगम की स्थापना 1965 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब शुरू की गई? तो दोस्तों 1998 से 99 में शुरू की गई। दोस्तों एक पूछा जाता है, किसान कॉल सेंटर कब स्टार्ट हुआ? तो 2004 में हुआ। नेक्स्ट आता है, सीमांत किसान किसे कहते हैं? तो दोस्तों सीमांत किसान वे होते हैं जिस किसान के पास 1 हेक्टेयर से कम भूमि होती है, सीमांत किसान कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों 32 नंबर, योजना आयोग की जगह किस आयोग ने ली? तो नीति आयोग ने ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 33 नंबर, नीति नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर फॉर्मिंग इंडिया आयोग कब बनाया गया? तो कब बनाया गया दोस्तों? 1 जनवरी 2015 को बनाया गया। दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक दिए हुए हैं, भारत की प्रमुख वित्तीय संस्थाओं के स्थापन वर्ष दिए हैं। दोस्तों ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इनको नोट कर लीजिएगा आप। इंपीरियल ऑफ इंडिया जो दोस्तों हैं 1921 में स्थापना हुई। नेक्स्ट आता है रिजर्व बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक RBI की स्थापना तो 1 अप्रैल 1935 में हुई थी। नेक्स्ट आता है दोस्तों रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो 1 जनवरी 1949 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों इसमें कि भारतीय औद्योगिक ऋण व निवेश नियम ICICI जनवरी 1955 में हुआ था। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक बिल्कुल ही कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, जय हिंद।